नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जी यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को अपने आशीषों से भरे, अपनी कृपाओं से भरे, अपने सामर्थ्य से भरे, यही हमारी प्रार्थना है। आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग लेने जा रहे हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर है, हम उन सबको, हर एक व्यक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, ताकि हम बड़े विश्वास और आनंद के साथ प्रभु के वचन को सुन सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए इस गीत को गाएं। पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, पावन आत्मा की स्तुति करो, पावन आत्मा की स्तुति करो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति करो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, अब्बा पिता की स्तुति करो, अब्बा पिता की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, त्रित्व ईश्वर की स्तुति करो, त्रित्व ईश्वर की स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है ईश्वर का वचन क्या मेरी परेशानियों को, मेरे दुख को, मेरी पीड़ाओं को दूर कर सकता है? ईश्वर का वचन क्या मुझे मार्ग दिखा सकता है? क्या ईश्वर का वचन मुझे जीवन दे सकता है? क्या ईश्वर का वचन मेरे साथ सदा रहता है? ईश्वर का वचन मुझे कृपाएं, अनुग्रह, अभिषेक, आशीषें देता है। हालेलुया हालेलुया। सर्वप्रथम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 47 कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया हालेलुया। आज हमने ये विषय इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कुछ लोग ये सोचते हैं
प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, चर्च जाने से क्या लाभ है? ये सब बकवास है, फालतू है। वचन को महत्व नहीं देते, यीशु के नाम का जप नहीं करते, यीशु का नाम नहीं लेते, वह विश्वास नहीं करते और हर चीज से वह दूर हो जाते हैं। और वह क्या करते हैं? वह दूसरों को भी, जो उनके अंदर विश्वास की कमी है, जो उन्होंने विश्वास किया प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, वचन से कुछ नहीं होता, चर्च जाने से कुछ नहीं होता, पवित्र दिन जो रविवार का दिन जो ईश्वर को समर्पित है, उस दिन चर्च नहीं जाना है, अपने काम को करना है। और वो क्या कर रहे हैं? वो जो उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, वह दूसरों को बांट रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे दूसरों का भी विश्वास कमजोर हो रहा है। विश्वास क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि जो आप बांट रहे हैं वो सही ज्ञान, सही बातें आप नहीं बांट रहे। आप दूसरों को शैतान की ओर ले जा रहे हैं, दूसरों को आप मार्ग से भटका रहे हैं। यदि आपने ईश्वर के वचन को पढ़ा होता, समझा होता, आप ऐसी गलती ना करते। आज हम जो बांट रहे हैं वो गलत बांट रहे हैं। हम दूसरों के विश्वास को बढ़ाने की बजाय उनके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। इसका मतलब ये है, हम जब वचन को पढ़ते हैं, वचन को महत्व देते हैं, हमें जीवन प्राप्त होता है। वह जीवन कहां से मिलता है? ईश्वर के द्वारा, हमें वचन के द्वारा मिलता है, क्योंकि ये वचन ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है, ईश्वर का वचन है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, हमें कृपाएं मिलेगी, अनुग्रह, आशीष, अभिषेक मिलेगा। लेकिन कोई भी आज वचन को खोलने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मत्ती अध्याय 4 वाक्यांश 4, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आज हमें वचन बताता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम जीते हैं। हमें खाना मिले या नहीं मिले, अन्य चीजें मिले या ना मिले, लेकिन यदि हमारे साथ में ईश्वर का वचन है, वह वचन हमारी भूख प्यास तृप्त करता है, हमारी हर एक जरूरतें पूरी करता है। ईश्वर का वचन वह कर सकता है जो आपके शब्द नहीं कर सकते। आपके शब्द दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए, दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन दूसरों के गांवों को भरने के लिए, दूसरों को सांत्वना देने के लिए, दूसरों को प्रेम से भरने के लिए सक्षम है। आप लोग वह नहीं कर सकते जो ईश्वर का वचन कर सकता है। ईश्वर का वचन दूसरों को जीवन देता है। जिनके अंदर प्राणवायु जो अंतिम क्षण में है, जो मर गए हैं, उनको भी पुनः जीवित करता है ईश्वर का वचन। जब हम वचन को आत्मा और सच्चाई से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें एक एक शब्द का महत्व, एक एक शब्द में छिपे हुए सामर्थ्य का रहस्य मालूम चलता है। आज हम इस वचन से अनजान हैं, इन वचनों से दूर है, क्योंकि हमने कभी आत्मा और सच्चाई से वचन को पढ़ने की कोशिश नहीं की है। यदि हमने वचन को पढ़ा होता तो हमारा विश्वास हमेशा बढ़ता रहता। हमें मालूम रहता कि वचन हमें सब कुछ दे सकता है, ना कि सांसारिक चीज। वचन हमें प्रेम देता है, वचन हमें शांति देता है, वचन हमें ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि प्रदान करता है। आपके शब्द, आपकी सोच, आपका विश्वास
क्षण भर का है, लेकिन ईश्वर का वचन संसार के अंत तक हमारे साथ रहता है। प्रभु का वचन कहता है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हम इसी वचन को अपने घर के किसी कोने में रख देते हैं और अपनी बुद्धि पर, अपनी सोच पर निर्भर होते हुए, अपने आप को महान समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि पर, अपने सोच पर निर्भर करते हैं, हम कहीं ना कहीं बंधनों में गिर जाते हैं, परेशानियों में, दुख तकलीफ में गिर जाते हैं, और फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, इसका सामना कैसे करें, कौन हमें इस परिस्थिति से निकाल सकता है। आज इसी वजह से हर एक व्यक्ति बंधनों में है, बीमारी में है, परेशानी में है, कर्जे में है, डिप्रेशन में है। यदि उन्होंने पवित्र वचन को खोल के पढ़ा होता तो उनका विश्वास कमजोर नहीं होता, वह डगमगाते ही नहीं। वचन क्या कहता है? याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आज आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कमजोर है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, आपके कामकाज में उन्नति नहीं हो पा रही, आप अपना कर्ज चुका नहीं पा रहे, आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा आपके जीवन में, आप कुछ और चाहते हैं और कुछ और हो जाता है, कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और निकल जाता है, आप अच्छा चाहते हैं लेकिन बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप कोई भी कार्य प्रार्थना के द्वारा शुरू नहीं करते, आप कोई भी कार्य वचन बोलकर शुरू नहीं करते, प्रभु की उपस्थिति नहीं मांगते हैं, प्रभु की इच्छा को हम नहीं जानने की कोशिश करते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मैं एक ठेले पर, भूख लग रही थी, मैं गया, मैंने उन्हें कहा कि भैया नाश्ता खिलाना। वो भैया ने नाश्ता दिया। मैंने सबसे पहले उस नाश्ते के लिए क्रूस का चिन्ह बनाया और मैंने मन में प्रार्थना की, प्रभु यीशु इस वक्त इस आहार के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इसे बनाने वाले, इसे उपलब्ध कराने वाले प्रभु यीशु आपकी स्तुति महिमा करते हैं। और जितने भी लोग इस वक्त भूखे प्यास हैं, उनकी भूख प्यास प्रभु यीशु आपके नाम से तृप्त हो। ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें ईश्वर आशीष देता है। आज हमें जो खाना नसीब हुआ है, जो खाना लेने के लिए हमारे पास में पैसा है, ये ईश्वर ने हमें उपलब्ध कराया है। हमें ईश्वर को हर एक क्षण याद करना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है। और साथ में यहाँ पे क्या हुआ, ईश्वर ने जैसे मुझे आहार प्रदान किया, वैसे ही हमने दूसरों के लिए प्रार्थना की विश्वास के साथ। आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। आज लोग बीमार है, परेशान है, चिंतित है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है वचन पर। आज हर एक व्यक्ति अंधविश्वास में जी रहा है, उनके जीवन में विश्वास कार्य नहीं कर रहा है, उन्हें भरोसा नहीं है अपने ईश्वर पर, वचन पर भरोसा नहीं है, बस संदेह करते हैं प्रभु का वचन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर विश्वास है ही नहीं, उनके अंदर संदेह काम कर रहा है, संकोच है, इसलिए उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ईश्वर का वचन वह कर सकता है जो आपके शब्द नहीं कर सकते। आप में से कोई व्यक्ति जॉब की तलाश कर रहा है, आपने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु ने आपको अच्छी सी नौकरी दी। नौकरी देने के बाद में आपने क्या किया? क्या प्रभु को आपने याद किया?
हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक कार्य के लिए आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। एक दिन नहीं, प्रतिदिन, हर पल, हर समय क्या आपने धन्यवाद दिया? आपने क्या उस वक्त प्रभु के वचन के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना की? नहीं की। इसी वजह से आज हमारे जीवन में बदलाव नहीं है। वचन हमारे जीवन में कार्य तब करेगा जब हम वचन पर विश्वास करेंगे। वचन हमारे जीवन को तब बदलेगा जब हम उस वचन को अपने जीवन में उसका यूज करेंगे, वचन को आदेश देंगे। वचन क्या कहता है? प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसका मतलब आप यदि अपने जीवन में ईश्वर के वचन का सदुपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन में क्या होगा? चिन्ह तथा चमत्कार होगा। जैसे आपको नौकरी मिली, आपको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना है, जैसे प्रभु आपने मुझे नौकरी दी, वैसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में नौकरी नहीं है। आप उन्हें भी नौकरी प्रदान करें। जब आप अपने दुख में दूसरों को याद करेंगे, आपकी बीमारी में आप दूसरों को याद करेंगे, हो सकता है प्रभु ने आपको चुना है, आप प्रभु की नजर में मजबूत है। प्रभु को मालूम है मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर इसके जीवन में दुख आएगा, पीड़ा आएगी, ये उस दुख को सहन कर लेगा और ये दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेगा। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? शैतान प्रभु के पास में जाकर कहता है ये आपकी वजह से बचा हुआ है, आपने इसके ऊपर एक कवच बना रखा है, जिस दिन आप कवच हटा देंगे उस दिन ये आपको कोसेगा। आज हम भी ईश्वर के उस वचन के कवच में हैं, लेकिन ईश्वर को आप पे भरोसा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कभी भी मुझे कोसेंगे नहीं, मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे, मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे। शैतान प्रभु के पास में जाता और कहता है आप अपना कवच हटा लीजिए, मैं उसके जीवन में ये सारी परेशानियां, विपदा लाऊंगा, वह आपको कोसेगा। अय्यूब के जीवन में क्या कुछ नहीं हुआ, उसके अपने छोड़ गए, उसकी सारी धन दौलत चली गई, अपने छोड़ के चले गए, बीमारियां आ गई, लेकिन उसने प्रभु पर आरोप नहीं लगाया। उसके मुंह से एक भी नकारात्मक शब्द नहीं निकले ईश्वर के विरुद्ध में। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर पर था, ना कि सांसारिक चीजों पर। शैतान ने बड़ी कोशिश की उसको हराने की, लेकिन वो हार नहीं सका, क्योंकि वह वचन पर जीवित था। वह ईश्वर को प्रेम करता है और ईश्वर के आदेश के अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने कहा ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने लिया। यदि ईश्वर हमें खुशी देता है, दुख क्यों नहीं हम सहन कर सकते? ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह दुख ईश्वर नहीं देता। वह शैतान ईश्वर के पास में जाता और कहता है मैं इसे तोड़ दूंगा, मैं इसे नष्ट कर दूंगा, चैलेंज करता है प्रभु को, और प्रभु कहता है तू इसे तोड़ के बता। प्रभु को आप पे भरोसा है कि मेरा बेटा, मुझे पता है कैसा है, उसका विश्वास कैसा है, उसका प्रार्थना में जीवन कैसा है। ईश्वर आपकी खातिर शैतान से चैलेंज एक्सेप्ट करता है। और आप लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा दुख आया, ईश्वर को कोसने लग गए। थोड़ी सी परेशानी आई, ईश्वर से दूर हो गए। किसी ने आपको भला बुरा बोला, आप चर्च जाना छोड़ देते। इससे क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? इससे हम ईश्वर को दुख दे रहे हैं। ईश्वर जो हम पर भरोसा करके बैठा है,
ईश्वर जो हमें सामर्थ्य बल देता है, आज कहीं ना कहीं हम ईश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं। ईश्वर को मालूम है कि आपका जीवन कैसा है। ईश्वर बड़े विश्वास के साथ आपको सामर्थ्य देता है। शैतान जब प्रभु के पास में गया अय्यूब की खातिर, प्रभु ने क्या कहा था? उसके प्राण को छोड़कर तुम उसके जीवन में कुछ भी कर सकते हो। बीमारियां डाल दो, दुख डाल दो, परेशानियां, कष्ट डाल दो, धन दौलत सब बर्बाद कर दो, हटा दो। परिवार के सदस्य छोड़ गए, अपने छोड़ गए, तिरस्कृत किया गया, कोई सगा, कोई अपना, कोई साथ नहीं दे रहा, अकेला हो गया, सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ईश्वर ने क्या कहा? प्राण को छोड़कर बाकी कुछ भी कर सकते हो। इसका मतलब है आपके जीवन पर, आपके प्राण वायु पर किसका अधिकार है? ईश्वर का। शैतान आपके शरीर को ठेस पहुंचा सकता है, आपके जीवन को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन आपके प्राण को नहीं छीन सकता। ईश्वर का वचन आपको जीवन देता है। ईश्वर का वचन आपको संभालता है। शैतान आपको तोड़ सकता है, कमजोर बना सकता है, लेकिन ईश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। जब हम पवित्र वचन को खोलकर पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब हमें मालूम चलेगा कि वचन क्या कहता है। वचन कहता मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसका मतलब ईश्वर के वचन में क्या है? जीवन। ईश्वर के वचन में क्या है? आनंद। ईश्वर के वचन में क्या है? प्रेम, भाईचारा, एकता, शांति, मेल मिलाप, करुणा, दया। ये है ईश्वर के वचन में। ईश्वर का वचन किसी भी मुर्दे को जिला सकता है, किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। ईश्वर के वचन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर का वचन वह कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमारे सामने ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाए हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर ने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दी, अबदूतों को निकाला, बंधनों से आजादी दी, बीमारियों से छुटकारा दिया। ईश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें हर एक चीज करने का सामर्थ्य दिया है, और ईश्वर ने हमारे सामने हर चुनौतियों का सामना करना बताया। ईश्वर ने भी शैतान का सामना किससे किया? ईश्वर ने अपने शब्दों द्वारा शैतान का सामना किया। जब शैतान ने ईश्वर की परीक्षा लेनी चाहिए, ईश्वर के सामने प्रलोभन दिया, तब प्रभु ने वचन के द्वारा उसका सामना किया। ईश्वर ने हमें बताया कि शैतान का सामना करना है, शैतान के हर षड्यंत्रों से बचना है, शैतान के हर प्रलोभन से, हर बंधनों से आजाद होना है। उसके लिए तुम्हें पवित्र वचन को बोलना है, पवित्र वचन के अनुसार कार्य करना है। जब हम ईश्वर के वचन का सदुपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वचन को बोलेंगे, आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर शैतानी बंधन, हर बीमारी, हर दुख तकलीफ, हर शैतानी षड्यंत्र, हर शैतानी कार्य, बुरी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से उसी वक्त दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कहीं ना कहीं वचन से दूर है, वचन को मामूली समझते हैं। वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 4 वाक्यांश 12, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर का वचन हमारे अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे मन के भावों को प्रकट कर देता है।
ईश्वर के वचन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ईश्वर का वचन यहां से, इस स्टूडियो से, इस चैनल से बोला गया, वह संसार के किसी भी कोने में जाकर किसी भी व्यक्ति को उसके अंतरतम तक प्रवेश करता है। आज संसार के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति दुखी है, तकलीफ में है, परेशानी में, बीमारी में है, कर्जे में है, ईश्वर का वचन सक्षम है। आप यहां से जाने में आपको टाइम लग सकता है, टिकट लेने में, फ्लाइट में टाइम लग सकता है, लेकिन ईश्वर का वचन तुरंत वहां जाकर कार्य करेगा। ईश्वर के वचन के सामने कोई भी बाधाएं, कोई भी बंधन, कोई भी दीवार कार्य नहीं कर सकती। ईश्वर का वचन तुरंत जाता है हर चीजों को साइड में करते हुए। ईश्वर के वचन को कोई भी चीज नहीं रोक सकता। शैतान भी ईश्वर के वचन को नहीं रोक सकता। इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान आपके अंदर संदेह डालता है ताकि आप वचन से दूर हो जाओ। जब आप वचन से दूर होंगे, आप वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप वचन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, आपके जीवन में खुशियां नहीं आएगी। आप बंधनों में पड़े रहेंगे, चिंताओं से दबे रहेंगे, बोझ से दबे रहेंगे, आपकी उन्नति तरक्की नहीं होगी, आप दुखी रहेंगे, हताश और निराश रहेंगे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान आपके जीवन में संदेह डालता है, संकोच डालता है, विश्वास की कमी उत्पन्न करता है, वह आपके अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न करता है ताकि आप वचन ना पढ़े। और आज अधिकांश व्यक्ति शैतान के प्रलोभन में पड़े हुए हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, वचन का सदुपयोग नहीं करते। जिस दिन आपने प्रार्थना करना शुरू किया, वचन को बोलना शुरू किया, वचन को अंगीकार किया, उस दिन देखना आपका जीवन, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आज से पहले आप अपने शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन जब आप ईश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे, आप देखना कोई भी बाधाएं, कोई भी बंधन, कोई भी दुख तकलीफ आपके सामने कार्य नहीं कर पाएगी। आप दुख में हैं, ईश्वर का वचन आपको सांत्वना देगा। आप बीमारी में हैं, ईश्वर का वचन आपको चंगाई देगा। आप मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, वचन जब आप पढ़ेंगे, ईश्वर आपसे बात करेगा, आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ईश्वर अपनी इच्छा बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, ईश्वर के वचन को मामूली शब्द ना समझे। इस वचन के द्वारा आप वह कर सकते हैं जो आपके शब्द नहीं कर सकते। ईश्वर का वचन दूसरों के लिए आशीष का वचन है, दूसरों को जीवन देता है, दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, दूसरों का भला कर सकता है, दूसरों को चंगाई दे सकता है, दूसरों के जीवन में प्रेम उत्पन्न कर सकता है, अनेक परिवारों को एक कर सकता है, अनेक परिवारों में शांति स्थापित कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से ईश्वर के वचन को अपना अस्त्र शस्त्र बनाइए। इस वचन को धारण करें कवच के रूप में। जब आप वचन को धारण करेंगे, अपना कवच बनाएंगे, शैतान आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि शैतान जान चुका है कि भाई इस बहन ने, इस भाई ने अपने सामने ईश्वर के वचन का कवच बना लिया है और वह आपके पास से भाग जाएगा। और जब आप ईश्वर के वचन के कवच में होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप उन्नति तरक्की पाएंगे, आपके परिवार में ईश्वर की शांति, ईश्वर का प्रेम बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के वचन में शक्ति, बल, सामर्थ्य है।
ईश्वर के वचन में प्रेम है। ईश्वर का वचन असंभव को संभव करता है। और पवित्र बाइबल में हम देखते हैं ईश्वर ने हर एक असंभव कार्य को संभव किया है। प्रभु यीशु ने हर कार्य को करके दिखाया। ईश्वर ने मूसा के द्वारा लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। ईश्वर ने हमारे सामने अनेक चमत्कार किए हैं और वह सारे चमत्कार, सारे विवरण पवित्र बाइबल में हैं। प्रभु ने हमें हर चुनौती का, हर परिस्थिति का सामना करना बताया है। बस हमें उस शस्त्र को धारण करना है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। ईश्वर के वचन का हमें कवच बनाना है, उस वचन को। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को महत्व दीजिए, अन्य चीजों को महत्व ना दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप ईश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जब आप ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार देंगे, ईश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से, अभी से, इसी समय से ईश्वर के वचन से प्रेम करें, अपने जीवन में लागू कीजिए, अंगीकार कीजिए और वचन के अनुसार कार्य कीजिए, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करते हुए आज के हर एक वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ताकि ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे हर एक अंधविश्वास को, विश्वास की कमी को, संदेह को, संकोच को, डर को, चिंता को, बीमारियों को हमारे जीवन से दूर करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करें। ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अपने आशीषों से, कृपाओं से भरे, ताकि हम एक पवित्र भरा जीवन जी सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, आराधना में यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जितने भी परिवार इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, हर एक परिवारों को आप आत्मा द्वारा संचालित करें। उन्हें अपना सामर्थ्य, उनके अंदर प्रभु विश्वास का बीज बोइए। प्रभु उन्हें प्रभु बल दीजिए, उन्हें सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करे, ताकि वह वचन के द्वारा, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके, आपकी इच्छा को पूरी कर सके। ऐसी कृपा देना प्रभु। उनके दुख सुख को आप दूर करना प्रभु। उनके साथ सदा सर्वदा आप उनके साथ रहना प्रभु। उनके परिवार को ब्लेस करना, उनके परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस करना, उनकी बीमारियों को आप दूर करना प्रभु। हालेलुया यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।